एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को समझेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 थोड़े ही दिनों में आ जाएगा। सो व्हाई इलेक्शंस, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सो स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987, एक इलेक्शन हुआ था 1987 के अंदर, उसकी बात बताई गई है यहाँ पे। जो हरियाणा है उसको सबसे पहले कांग्रेस रूल कर रही थी 1982 तक। चौधरी देवीलाल देन एन ऑपोजिशन लीडर, तो जब कांग्रेस रूल कर रही थी उस टाइम पे ऑपोजिशन लीडर चौधरी देवीलाल थे और उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया था, न्याय युद्ध, मतलब स्ट्रगल फॉर जस्टिस, एंड फॉर्म द न्यू पार्टी लोकदल। और उन्होंने एक नई पार्टी फॉर्म की थी जिसका नाम था लोकदल। His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the elections. तो कांग्रेस को अपोज करने के लिए उन सब ऑपोजिशन पार्टीज ने कोलिशन गवर्नमेंट बना ली थी। इन द इलेक्शन campaign, देवीलाल said if his party won the elections, his government would waive the loans of farmers and small businessmen. He promised that his would be the first action of the government. तो जो चौधरी देवीलाल हैं उन्होंने लोगों को, बहुत सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया था कि अगर वो इस बारी इलेक्शन में जीत जाएंगे तो वो क्या करेंगे, फार्मर्स के सारे लोन्स वेव कर देंगे और स्मॉल बिजनेसमैन के भी जो लोन्स हैं उनको भी वेव कर देंगे। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था कि मतलब हमारे रूल के बाद सारे जो सिटीजन्स हैं वो खुश रहेंगे। नेक्स्ट, वाई इलेक्शंस का ये अगला पार्ट है। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे कांग्रेस गवर्नमेंट से। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवी लाल्स प्रॉमिस, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि देवी लाल ने प्रॉमिस किया है। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, जब इलेक्शंस हुए थे, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ द लोकदल एंड इट्स अलाइज। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने देवी लाल को वोट किया क्योंकि वो उनको लग रहा था कि वो सारे प्रोमिस को अपने पूरा करेंगे। तो जो लोकदल है और उसके पार्टनर्स हैं 176 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली, तो 90 में से 76 सीट्स जीती थी लोकदल वाली पार्टी ने स्टेट असेंबली इलेक्शंस के अंदर। लोकदल अलोन 160 सीट्स, जो लोकदल है उसने अकेले ही 60 सीट्स जीत ली थी एंड दस हैड द क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली। और इसीलिए असेंबली में जो मेजॉरिटी पार्टी को वोट मिला था, तो मेजॉरिटी वोट्स मिली थी लोकदल को। द कांग्रेस वुड विन ओनली 5 सीट्स, जो कांग्रेस है उसको सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स मिली थी। नेक्स्ट, स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987 रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस। तो यही उन्होंने दोबारा इसमें एक शॉर्ट करके बता रखा है। नाउ व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस चाहिए क्यों है, क्या नीड है इलेक्शंस की। Mechanism by which the people can choose their representatives at regular intervals and can change them if they wish to do. This mechanism is called election. सबसे पहले तो इलेक्शन mechanism है क्या। इलेक्शन ऐसा mechanism है जिसके अंदर जो citizens हैं, जो लोग हैं, वो अपने representatives को चूज़ कर सकते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे और उनको चेंज भी कर सकते हैं जब वो चाहें। तो इस यही mechanism है इलेक्शन। इन एन इलेक्शन दो वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस, एक इलेक्शन के अंदर जो वोटर्स हैं वो बहुत सारी चॉइसेस बनाते हैं और दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक द डिसीजंस। तो लोग उनको वोट करते हैं जो गवर्नमेंट बना सकता है और मेजर डिसीजंस ले सकता है। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। तो लोग जो है उनको ही, उसी पार्टी को चूज़ करते हैं जिनकी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को अच्छा चला सकती हैं और लॉ मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे बन सकता है। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, सबसे पहले तो हर इंसान को चूज़ करने का हक होना चाहिए। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव वन वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि हर इंसान के पास एक वोट होनी चाहिए और एक वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। Second, there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest the elections. जो parties हैं और candidates हैं वो elections contest करने के लिए free होने चाहिए और अपनी and should offer some real choice to the voters. और voters को कुछ real choice भी provide करनी चाहिए ताकि उनको freedom हो और वो अपनी खुद की decision ले सकें। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स पे चॉइसेस होनी चाहिए। रेगुलर इंटरवल्स मतलब जैसे हर 5 साल के बाद या मतलब ऐसे रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। इलेक्शंस मस्ट बी
हेल्ड रेगुलरली आफ्टर वेरी फ्यू ईयर्स, इलेक्शंस को कुछ सालों के बाद रेगुलरली कंडक्ट कराना चाहिए। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड, वो ही कैंडिडेट इलेक्ट होना चाहिए जिसको लोग पसंद करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज दैट इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, इलेक्शन को फ्री और फेयर मैनर के अंदर कंडक्ट करना चाहिए, वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश, और लोग उसको ही चूज़ करें जिसको लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसी को ही सबसे ज़्यादा वोट्स मिलने चाहिए और वही जीतना चाहिए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक क्यों होनी चाहिए। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप शॉर्ट करके लिख सकते हो। ये 5 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सो आई थिंक यू शुड रिवाइज इट। इज़ इट गुड टू हैव द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अच्छा है क्या? इफ़ देर इज़ नो कॉम्पिटिशन इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस, अगर कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं होगा तो इलेक्शन पॉइंटलेस बन जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं और सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, ABC पार्टी ही है इलेक्शन में, तो हमेशा यही पार्टी जीतती रहेगी और कोई और पार्टी नहीं है तो कंपटीशन भी नहीं होगा। तो ABC जो पार्टी है ना, ये अच्छे से डिसीजंस नहीं लेगी, बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस दिखाएगी। तो इसीलिए हमें पॉलिटिकल कंपटीशन ज़रूरी है, ताकि जो इलेक्शंस हैं वो ठीक हों और जो पार्टीज़ हैं वो थोड़ी सी कॉन्शियस रहें इस चीज़ के बारे में, वरना इलेक्शंस पॉइंटलेस बन जाएंगे। अब पढ़ते हैं कि इलेक्टोरल कंपटीशन के डीमेरिट्स क्या है, मतलब डीमेरिट्स क्या है, मतलब इनके कॉन्स क्या हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो ये एक डिसयूनिटी बना देती है और एक फैक्शनलिज्म बना देती है लोकेलिटी के अंदर, कि मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, तो लोग जो हैं वो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। सो इसीलिए ये जो है ये डिसयूनिटी बना देती है हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी लोकेलिटी के अंदर। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर, एक पार्टी जो होती है वो दूसरी पार्टी को गलत बोलती है और दूसरी पार्टी किसी और पार्टी को। सो ऐसे जो है वो हर एक पार्टी एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस, मतलब आरोप लगाती रहती है। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन, जो पार्टीज और कैंडिडेट्स हैं वो कभी कभार डर्टी ट्रिक्स का भी यूज़ करते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए। People say pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. तो ये सारे डीमेरिट्स हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के, और क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उन पार्टीज़ के ऊपर, तो वो कोई भी डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करते हैं, कोई भी गलत चीज़ों का यूज़ करते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए। नाउ व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, हमारा इलेक्शंस का सिस्टम कैसा है। सो ये जो पार्ट है हम ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो टिल देन यू हैव टू स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।